सत्संग मतलब भक्तों का संग। आप यहाँ संग करोगे तो ज़्यादा नहीं पर कुछ समय के लिए तो यहाँ का संग आपके जीवन को बदलेगा, रंग चढ़ेगा। आप किसी क्लब पार्टी में जाओ, वहाँ से जब वापस आओगे ना तो मन देख लेना। किसी संसार व्यवहार की शादी में भी जाओ, वहाँ से जब लौटोगे तब अपना मन देख लेना। और एक जब आप कथा से लौटोगे तब अपना मन देखना। क्यों? क्योंकि दोनों में संग का असर है। इसलिए भगवत भक्तों की संग की वृत्तासुर ने मांग करी। प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया 7वें स्कंद में। प्रहलाद जी परम भगवान के भक्त हुए। यद्यपि इस वंश में भक्ति की कोई आशा तो नहीं थी, पर भक्ति बीज अखंड है। भक्ति का बीज कभी भी कहीं भी पैदा हो सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकता। भक्ति को रोकने का प्रयास बहुत किया। पूरा राक्षस समाज लग गया, पिता लग गया, खानदान लग गया। किसी भी तरह प्रहलाद को इस भक्ति के रास्ते से हटा दो। पर भैया भक्ति भयानक रोग है। ये एक बार लग जाता है तो फिर छूटता नहीं है। चाहे कोई लाख कोशिश करे, कितनी भी दुनिया बाधक बन जाए, पर एक बार ये रोग जिसको लग गया छुटाए नहीं छूटता है। फिर लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, पर मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी मीरा पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। एक तरफ से गालियां पड़ रही हैं, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है इसने खानदान मिटा दिया, इसने पूरी दुनिया मिटा दी, इसने हमारे खानदान की इज्जत को माटी में मिला दिया। साधु बाबाजियों के संग नाचती है, पर मीरा कहती है मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी, राजा रूठे नगरी छूटे। मैं तो हरी रूठे कहाँ जाना राणा। राणा जी रूठ जाए बात बन जाएगी, दुनिया रूठ जाए बात बन जाएगी, पर मेरो हरी रूठे तो कहाँ जाना राणा जी। राजा रूठे नगरी छूटे, सब छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर भैया एक बात हम जरूर कहेंगे, ये समाज ना जब कोई भगवान का भक्त वर्तमान में होता है ना तो उसकी कीमत नहीं समझ पाता। जब मीरा थी तो जहर पिला दिया, आज मीरा के भजनों पदों पर नाचते हैं। ऐसा नहीं कि आज के समय ऐसे महापुरुष नहीं, आज के समय भी ऐसे महापुरुष हैं जो इतिहास में लिखे जाएंगे, पर आज के समय में उनको जीने नहीं देते हम लोग, उनके भाव को नहीं समझ पाते। एक बात कहें, किसी के भजन में अगर आप साधक नहीं बन सकते कोई बात नहीं, पर कभी बाधक मत बनो, बाधक मत बनिए। भक्ति के बाधक बन करके अपराध मत कमाइए। साधु सज्जन महापुरुष आज जो हैं उनकी उस महिमा को समझिए, उनके उस गुण को समझिए। पूरी दुनिया लग गई प्रहलाद जी की भक्ति को रोकने में, पर भैया ठाकुर जी के रंग ने ऐसा रंगा प्रहलाद जी को कि सारे प्रयास विफल हो गए। जहर पिलाने के लिए विष पिलाया, भगवान ने कृपा करी। पहाड़ से गिराया, भगवान प्रकट होकर के गोदी में उठा लिए। अस्त्र शस्त्र से कटवाया, पर कोई बाल बांका न कर पाया। भुआ होलिका आई, अग्नि में लेकर के बैठी, जैसे बैठी हवा चली, दुपट्टा उड़ा, प्रहलाद जी के ऊपर चुनरी आई, भुआ जलकर खाक हो गई और प्रहलाद जी नारायण नारायण नारायण। बड़े बड़े दिग्गज हाथियों को मदिरा पिला के मदमस्त करके प्रहलाद जी के सामने छोड़ा गया। मार देंगे अपनी दांतों से, लेकिन जैसे प्रहलाद जी के सामने आगे हाथ नतमस्तक होकर के खड़े हो गए। भक्ति की शक्ति। अंत में हिरण्यकशिपु घबराया, इतनी कोशिश करी, इतना प्रयास किया मारने का, कुछ होता ही नहीं इसके ऊपर असर। कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी गलत प्रश्न कर दिया आपने, पूछो कहाँ नहीं है वो। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके,
हर जगह मेरा नारायण है, हर जगह मेरा परमात्मा है, हर जगह है तो इस खम्भे में भी होगा। हाँ पिताजी आप देख सकते हो तो यहाँ भी होगा, आप देखो तो पक्का प्रकट हो जाएगा। लेकर के गदा सामने खम्भे में प्रहार किया, खम्भा फटा और खम्भे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ताल ठोकते दहाड़ते हुए प्रकट भये, प्रहलाद जी को गोद में लिया और पहले हिरण्यकशिपु का उद्धार करके फिर प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। सब देवताओं ने वहाँ पुष्प वर्षा करके भगवान की स्तुति वाचन करी। ऐसा अद्भुत रूप भगवान ने आज अवतार धारण किया। नरसिंह बन करके श्री ठाकुर जी प्रगटे। अपनी भक्त वत्सलता का भगवान ने सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। खरोंच नहीं आने देते भक्त के ऊपर, ये तो पक्का है। ये इनके इन प्रकारे न उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही भक्तों के चरित्र को आगे बढ़, आप सबको समय मिले और समय तो मिलेगा ही, निकालने से निकलेगा। सब लोग हो सके तो एक ग्रंथ आता है भक्तमाल, सब लोग उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। भक्तमाल जी बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसमें सब भक्तों का चरित्र है। उससे क्या होगा, उससे मन में विश्वास बढ़ेगा। उदाहरण जब हम सुनेंगे अच्छा भगवान ने ऐसी कृपा करी तो हम पर भी कृपा होगी, विश्वास बढ़ेगा। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए। प्रहलाद जी की कथा सुनाई, इसी कथा में एक और भगवान के भक्त का चरित्र आता है जिनका नाम है श्री गजेंद्र। गजेंद्र भगवान के भक्त परम भक्त हुए। पूर्व काल के राजा थे पर संत अपराध के कारण इनको एक गजेंद्र हाथी बनना पड़ा। लेकिन उस योनि में भगवान ने अति कृपा करी, इन पर ग्राह ने आकर के पांव पकड़ा। अपने परिवार के साथ आए थे पिकनिक पर मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन जैसे ग्राह ने पांव पकड़ा तभी मन में आया अरे इतना शक्तिशाली मैं हूँ, मेरे लिए ग्राह एक मगर से पांव छुड़ाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक मगर ने ही तो पकड़ा है और गजेंद्र कोई नहीं पकड़ा, हम सबको भी मगर ने ही पकड़ा है। कैसे पूछो, पूछो ना जोर से। कथा में चल रहे हो, कथा में चलते तो मगर दोस्त की शादी है, वृंदावन चलोगे, बोले वृंदावन चल तो देते मगर क्या करें, घर में काम है। ये जो मगर है ना, इसी ने सबको पकड़े रखा है। अच्छे काम में जैसे ही कोई काम आता है सो हमें मगर याद आ जाता है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, मगर हम यहाँ नहीं जाएंगे। ऐसे करते करते ये मगर, ये ग्राह हमको अपनी ओर डसता रहता है और हम इसके मुख में जाते रहते हैं। जब गजेंद्र आया तो फुल मस्ती के मूड में आया अपने पूरे खानदान के साथ। आदमी मौज मस्ती में ही होता है, उसे कुछ ध्यान नहीं रहता और तभी अचानक आके काल पांव पकड़ लेता है। किसी को थोड़ी पता है भैया कब मृत्यु आ जाएगी। सब मौज में घूम रहे हैं, सब मस्ती में घूम रहे हैं जैसे हम यहाँ परमानेंट है। हम तो भैया एक्सपायरी डेट हमारी है ही नहीं, हम तो परमानेंट आए हैं। ऐसा सोच के सब मौज मस्ती में खाते पीते घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं और उस समय काल आएगा पकड़ने के लिए। तो गजेंद्र ने सोचा चलो भैया कोई नहीं, ग्राही तो है, एक पांव फेंक के मारेंगे, दूर पछाड़ के जाएगा। पर उसे ये नहीं पता काल जब आता है तो लाख कोशिश कर लो, लाख हाथ पांव फेंक लो, छोड़ेगा नहीं काल। कितने भी पैसा लगा लो, कितना भी रुपया लगा लो, बड़े बड़े इलाज करा लो, पर जब सांस रुकने आएगी ना भैया तो कोई बचा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आज ग्राह अपनी ओर गजेंद्र को खींचता जा रहा है। गजेंद्र ने देखा मेरा बल खत्म हो गया, तो जो संग वाले थे अपना परिवार, उससे कहा भैया हमको बचा लो। सब ने थोड़ा थोड़ा कोशिश करी, लेकिन जब देखा कि ये तो
छूटने वाला नहीं है, तो इसके संग हम क्यों मरे। सब ने कहा भैया तुम जेलो हम जाते हैं। सुर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। यहाँ जब तक दाम है, जब तक काम है, तब तक तो भैया सब अपने। बा के बाद तो दूर दूर तक वो दूरबीन लेके भी ढूंढोगे ना, अपनों को तो दिखाई नहीं देंगे, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत सुनाते थे महाराज जी। बोले एक आदमी ऐसी कथा में बैठा था, महाराज जी कह रहे कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं, सब छोड़ देते हैं, सब साथ नहीं देते। एक आदमी खड़ा के बोला महाराज जी ऐसे कैसे बोल रहे हो आप हमारे वालों को नहीं जानते, हमारे वाले बहुत प्यार करते हैं हमसे। महाराज जी बोले चल बेटा तुझे दुनिया का असली चेहरा दिखाते हैं, एक काम कर। महाराज जी थोड़े सिद्ध थे, योगी थे, तो उन्होंने योग बल से उसको सांस रोकने की विद्या सिखा दी और पूरी कहानी बना के सिखा दी, ऐसे ऐसे घर जाके करना नाटक। तो आदमी घर आया, घर जैसे एंट्री उसने मारी, एंट्री मारते ही नाटक चालू। उसने ऐसे दिल पकड़ा, आ हाय मर गया राम, और करते पकड़ते पकड़ते चित्त लुढ़क गया। सब लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। नाक पे हाथ लगाई, पूरा नस पकड़ी, पकड़ के देखा, जैसे नाक पे हाथ लगाई बोले ये तो गए, सांस रोक के पड़ गया। सांस रोकने की विद्या महाराज जी ने सिखा दी थी, तो सांस रोक के पड़ गया। अब तो हल्ला मच गया, जी फलाने जी चले गए, चलो चलो चलो। पड़ोसी आ गए, बेटियां आ गई ससुराल से, बेटा दुकान छोड़ के आ गए, पत्नी हाय मैं मर गई, हाय मेरे प्राणनाथ। वो हाथ में चूड़ियाँ पहनी थी तो उसकी छाती पे दे मार रही थी। अब वो मन में सोच रहा है अरे जोर से मत मार, सांस बाहर आ जाएगी, नहीं धीरे ही मार ले। ओ पड़ा एकदम नाटक किए हुए। जितने बने थे कि बड़े अच्छे आदमी थे, सबसे पहले 9 2 11 यही हुए वहाँ से। अरे परिवार का बात है, छोड़ो छोड़ो हमें क्या। बच्चों से कहा जी अभी तुम्हारे कह रहे थे सर से साया चला गया, लो। बोले अरे महाराज जी अब क्या बताएं, इन्होंने तो अपना पूरा जीवन देख ही लिया, अब आज नहीं तो कुछ साल बाद तो अब देवी धर्मपत्नी जो पकड़ पकड़ के मार रही थी, बोले देवी तुम, महाराज जी मैं पी तो लेती पर क्या बताऊं बहू ऐसी आ गई है, बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखती, अगर मैं भी ना रहूंगी तो पोता पोती भूखे मर जाएंगे, इसलिए मेरा रहना जरूरी है। तभी एक बोला बेटा महाराज जी एक बात बताओ। महाराज जी बोले पूछिए जी। बोले ये बताओ आपके बाल बच्चे हैं? बोले नहीं। शादी हुई है? बोले नहीं। घर गृहस्थ कुछ है? बोले नहीं। महाराज जी कृपा, महाराज जी हम आपके लिए बढ़िया समाधि बनवा देंगे, गांव का एक पूरा के पूरा मंदिर आपके नाम से निर्माण कर देंगे। संत तो वैसे भी दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, एक परोपकार महाराज जी बस कर दो, ये दूध आप ही। जी बोले लाओ, क्योंकि सबरा किया धरा नाटक तो इन्हीं का था। बोले लाओ। महाराज जी ने लिया दूध और गट 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 पूरा दूध पी गए और हंसते हुए उससे बोले भैया राम राम करता करता वो खड़ा हुआ और गाया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। यहाँ जब तक काम बन रहा तब तक ही सब अपना, उसके बाद एक बार मन में विचार करके देखो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर कभी विचार करके देखो शरीर को लकवा मार जाए, घर वालों के लिए बोझ बन जाएंगे, घर वाले दुआ करेंगे कि भगवान इसे ले जा, अब बहुत हो गया। तो जब तक काम आ रहे हो, जब तक कमा रहे हो, जब तक उपयोगी हो तब तक है। इसलिए आज जैसे गजेंद्र ने देखा सब एक एक करके जिनके लिए आया था सब साथ छोड़ करके जाने लगे, सब चले गए, और तब इसको भगवान की याद आई। तब इसके हृदय में ये भाव आया कि अरे जो भगवान मेरा सहारा था
उसको तो मैंने बुलाया ही नहीं। एक साखी है, हम यहाँ पंजाबी समझने बोलने वाले बहुत लोग हैं, तो उसका एक भाव है श्री गुरु नानक देव जी का, उसमें उन्होंने लिखा है, कहो नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। एक ही टेक है, जैसे लड़खड़ाते को अचानक से कोई डंडी मिल जाए, सहारा मिल जाए, वैसे ही इस विपत्ति भरे संसार में टेक एक रघुनाथ, भगवान के नाम का जो सहारा है, भगवान का जो सहारा है। संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ, उस समय भगवान ने सहारा दे करके कृपा करी। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान दौड़े चले आए, नंगे पांव दौड़े चले आए, गरुड़ छोड़ के दौड़ करके आए। कहते हैं एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, ये कथा सुनी थी उसने गजेंद्र की, तो उसने सुना था भगवान नंगे पांव आ गए बचाने के लिए, तो उसने चुटकी लेते हुए बीरबल से कहा, कैसा भगवान है तुम्हारा, नंगे पांव आ गया। अरे आना था तो ने ठाट बाट से आना चाहिए था, रथ में विराजमान होकर के आते, शान से आते, सैनिक लेके आते, 4 सैनिक आगे 10 सैनिक पीछे, जरा राजसी ठाट बाट से आते, नंगे पांव भागा चला आया। तो बीरबल ने बोला, जहाँपना आज तो उत्तर नहीं है, पर इसका उत्तर कल जरूर मिल जाएगा आपको, बस एक दिन का इंतजार करो। अगले दिन सुबह हुई, सुबह होते ही रोज बादशाह के पोते को सरोवर में स्नान कराने के लिए दास लेके जाता था। आज भागा भागा आया और हड़कंप मच गया। क्या? बोले बादशाह को बोला, बादशाह आपका पोता पानी में नहाता नहाता पानी में डूब गया। जैसे अकबर ने सुना कि पोता पानी में डूब रहा है, सो सिंहासन से उठा और भागा अकबर बादशाह, भागते भागते उसके सर का मुकुट गिर गया। उसने जो वस्त्र धारण किए थे अंग के, वो धीरे धीरे खिसकने लगे। भागता जा रहा है, सारे मंत्री पीछे भागते जा रहे हैं। जाकर के नदी के किनारे पहुंचा, सामने देखा पानी में पोता डूब रहा, कूदने ही वाला था कि बादशाह अकबर का हाथ बीरबल ने पकड़ लिया। बोले जहाँपना कूदो मत। बोले मेरा पोता डूब रहा है। बोला आपका पोता नहीं है, मोम का पुतला है। बोले मोम का पुतला? बोला हाँ। किसने किया? ऐसी किसकी हिम्मत इतना मजाक करने की? बीरबल ने कहा साहब जी मजाक नहीं था, उत्तर था। बीरबल तो बीरबल है, उत्तर था। काहे का उत्तर था? बोले कल आपने हमसे कुछ पूछा था कि तुम्हारा भगवान आया था, आता क्यों ऐसे नंगे पांव? झापना एक बात बताओ, आप जब अपने पोते को बचाने के लिए आए, ऐसे भागे भागे क्यों आ गए? अरे ठाट बाट से आते, 2-4 रथ में बैठ के आते, 2 रथ आगे 2 पीछे, 2 द्वारपाल आगे 2 द्वारपाल पीछे, बड़ी शान से आते, ऐसे नंगे पांव भागे भागे क्यों आ गए? अकबर ने कहा तू पागल है, ये मेरा पोता है, मेरा अपना है। बीरबल ने कहा जैसे आपके लिए आपका अपना है ना, वैसे हमारे भगवान के लिए उसका हर भक्त अपना है। उसको बचाने के लिए वो ठाट बाट नहीं देखता है, उसको बचाने के लिए वो अपनी शान नहीं देखता है, ऐसे नहीं, वो सबको अपना मानता है। हाँ आएगा बचाने कब? जब गजेंद्र के जैसे हाथ खड़े कर दोगे। जब लग गज बल अपनों बरत्यो, देखे सुने नहीं कान। जब तक गज ने अपना बल, जानते हो गजेंद्र और ग्राह का युद्ध कितने दिन चला? 1000 साल तक चला। भगवान ने मुंह उठा के नहीं देखा, अपना बल लगा जितना लगाना लगा। जब हार गया 1000 वर्ष बाद भगवान को पुकारा, तब आए भगवान। तो भैया आए भगवान ने आकर के गजेंद्र ग्राह की रक्षा करी। फिर उसके उपरांत इसी भक्तों के चरित्र में सुनाते सुनाते आगे भगवान के वामन अवतार की कथा आती है। पृथ्वी के जब भी जो कार्य में युग अनुसार आवश्यकता पड़ती है भगवान अवतार लेते। समुद्र मंथन होना था तो कच्छप अवतार ले लिया, मीन अवतार ले लिया। अमृत का बंटवारा करना था तो मोहिनी अवतार धारण किया। और अंत में माता अदिति के घर स्वयं भगवान श्री वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए।
वामन भगवान बन के प्रकट हुए, बलि के द्वार पर गए, 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि में बलि ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वैसे भूमि दान तो आपको भी करना चाहिए, आज तो स्पेशली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलो ना, कैसे करोगे? आपके आगे जितनी जितनी भूमि है ना, सबका दान करके आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा भूमि दान करो, क्योंकि पीछे खूब लोग सब अस्त व्यस्त खड़े हैं। तो आगे अभी कितनी जगह पड़ी, आगे आ जाओ। इधर वाले को तो कितनी सामने जगह पड़ी है, इधर वाले सब आगे आ जाओ। बिना बात किए हुए मौन अवस्था में, एकदम मौन अवस्था में आइए। तो भैया वामन भगवान ने बलि के द्वार पर आके 3 पग भूमि दान करी। राम जी वाले और कन्हैया जी वाले भक्तों में बड़ा फर्क है, और आपस में कभी कभी थोड़ा थोड़ा विनोद भी चलता रहता है। एक बार वृंदावन में एक सभा थी संतों की, उसमें सूरदास जी भी आए थे, तुलसी बाबा भी आए थे। तुलसीदास जी कट्टर राम भक्त और सूरदास जी कट्टर श्याम भक्त। तो वृंदावन में आए, मेला चल रहा था, कोई उत्सव चल रहा था, उसमें भगदड़ मच गई। भगदड़ क्यों मच गई? एक हाथी आ गया, मेले में हाथी आया। हाथी आया तो तुलसी बाबा तो अपने राम जी का नाम लेते एक स्थान पे बैठे रहे, और सूरदास जी अपने लड्डू गोपाल जी को लेके हाथ में भागे, एकदम भागे दुम दबा करके, बचा चले गए। जब पूरा हल्ला गुल्ला खत्म हो गया, सब शांत हो गया, हाथी भी शांत हो गया, तो तुलसी बाबा ने थोड़ी सी चुटकी ली सूरदास जी की। सूरदास जी से बोले, हैं भरोसा नहीं है अपने भगवान पे? बताओ, दुनिया को भरोसे की बात सिखाते। हम भी तो थे यहाँ, हम भी तो बैठे थे आराम से, राम 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 राम, अपने भगवान पे हमें भरोसा है, उसका नाम लेते हम एक जगह पे बैठे रहे, क्या बिगाड़ लेगा हाथी? तुम्हें अपने इष्ट पे भरोसा ही नहीं। तो सूरदास जी हंस के बोले, बाबा जय जय, तुम्हारो जो ठाकुर है वो तो धनुष बाण वारो है, हाथी आ भी गयो तो धनुष बाण मार के भगा देगो, हमारा तो लड्डू खावे वारो है, ये हमको कहाँ बचाएगो? हमको या को बचानो पड़ेगो, ये हमको ना बचा सके। बाल गोपाल है, ये कहाँ बचाएगो हमें? ये भाव की बात है, भाव की बात है कि ठाकुर जी को अगर गोपाल माना तो यही भाव से रखा कि ये नहीं बचा सकता। सूरदास जी बोले, हमको या को बचा के भागना पड़ेगो, क्योंकि ये कहाँ कर सके। इसको संबंध भाव कहते हैं। संबंध भाव में दूसरा भाव अगर ये आ गया ना, ये तो भगवान है। एक बार श्री वल्लभ महाप्रभु अपना चिंतन में थे, तो लाल जी आए इनके ढोरे, आके ऐसे हाथ पकड़ के बोले, जय जय सुनो, अरे बाबा सुनो, का भयो? बोले एक बंदर आ गयो बाहर, हमको डर लग रहा है। श्री वल्लभ महाप्रभु एकदम ऐसे आंख बंद करके बोले, जाओ बाद में आना। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी भगे भगे आए, अजी सुनो तो, बंदर आ रहो, हमारे तरफ खी खी करके हमें डरा रहे हो है, नहीं आ जाओ बचाने। फिर महाप्रभु ने देखा, बोले ध्यान डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारा, चुप रहे, फिर भी शांत रखा। तीसरे राउंड जब ये बुलाने आए तो महाप्रभु ने गुस्सा होकर के श्री वल्लभ महाप्रभु ने कह दिया, अब तुमको बंदर से तो डर लग रहा है, जब पूतना तृणावृत मारने आए थे तब डर नहीं लगा था? पूतना को तो एक हाथ में मार दिया, सक्टासुर को तो एक अंगूठे में उछाड़ दिया, आज तुम तो एक बंदर ना भगायो जा रहो। बस इतनी सी बात पे गोलगप्पा हो गए, नाराज होके चले गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आए ही नहीं महाप्रभु के पास। महाप्रभु ने कहा, ये तो बड़ा भारी अपराध हो गया, खूब रो रो के मनाया, तब जाके आए। बोले तुम नाराज काहे को हुए थे? बोले इसलिए हुए थे, रिश्ता एक बनाओ, या तो हमको अपना बालक मानो या हमको भगवान मानो, एक ही रिश्ता बन सकता है। अगर भगवान मानोगे, क्योंकि पूतना तृणावृत को मारने वाला तो भगवान है, पर अगर हमको बालक बन के डर लग रहे हो बंदर ते, तो बचानो भी तो आपको ही पड़ेगा। तब वल्लभ महाप्रभु ने कहा, वाह, एक संबंध रखना चाहिए भैया। अगर उनको बेटा मान लिया ना गोपाल जी को, तो फिर बेटा ही हैं, उसी भाव से उनको उनके साथ व्यवहार निभाना है। सखा मान लिया तो दोस्त जैसा व्यवहार निभाओ।
और संबंध बनाने से एक फायदा ये हो जाता है, मान लो आपने ठाकुर जी को सखा बनाया, अब आप कहीं बाहर जाओगे घूमने तो मित्र को फोन करके एक बार तो कहते हो भैया घूमने चलोगे, तो ठाकुर जी आपके सखाएं तो उनसे भी तो पूछोगे कि चलोगे हमारे साथ। संबंध से संवाद होता है, संबंध से रिश्ता, बातें चलती हैं। अब इतनी भीड़ में कोई कहीं से भी आ जाए, थोड़ी ना आपको किसी से कुछ लेना देना है, पर कोई अपना आ जाए तो उसको चिपका के बैठाएंगे अपने पास, अरे यहाँ इधर बैठो, हमारे पास बैठो। और कोई अनजान पास बैठ गया ना, पास तो उसको घूर घूर के देखेंगे कि दूर बैठ। संबंध नहीं है। रोज हजारों लोग मरते हैं, क्या हम किसी के लिए कभी रोते? अपने वाले की उंगलियां भी टूट जाए, पाम टूट जाए तो 10 बार उसके लिए रोएंगे। तो भैया संबंध से प्रेम बढ़ता है। ठाकुर जी के साथ रिश्ता बना लीजिए, संबंध बना लीजिए। कोई भी संबंध जो आपको ज़्यादा झुकाव लगता है उनकी तरफ, वो बना लीजिए। फिर बाद में तो गुरु देते हैं संबंध, जैसे हमारी गौड़िया संप्रदाय, उसमें मंजरी भाव दिया जाता है, माधुर्य भाव दिया जाता है। तो फिर गुरु परंपरा से जो गुरु बताएं उस हिसाब। अगर आप पुष्टि मार्ग में चलते हो तो वहाँ सख्य भाव मिलता है। सब अलग अलग भाव संप्रदायों के हिसाब से प्राप्त होते हैं।